हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम वन शॉट रिवीजन में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हाँ, थंबनेल में पता लग गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर होता था, बट अब इस साल 2023 में बहुत कुछ कटवा दिया है। जो ये पेपर होंगे बहुत कुछ, ये लगा लो 100% का सिर्फ 20% बचा है। ओके, तो इसका पहला टॉपिक होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा, कैंसिल्ड। उसका इतना बड़ा टॉपिक था, सब कैंसिल्ड। तो आज मैं उतना ही कराऊंगा जितना बोर्ड में पूछा गया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर सारे नंबर होते हैं जितने भी हमारे काउंटिंग में है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड रियल नंबर। जितनी भी हमने काउंटिंग पढ़ी आज तक जिंदगी में, सब रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर ये होता है। हमने 9th में भी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम देखा था, तो उसी के इन्फ्लुएंस में चैप्टर बना हुआ है। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा जो सिलेबस में है, वो है HCF कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, कुछ बचपन का याद आ रहा है? 5th 6th में पढ़ा था HCF LCM। हाँ, वही पढ़ना है, थोड़ा सा इंक्रीज लेवल पे। ओके, तो HCF कॉन्सेप्ट। सबसे पहले HCF की फुल फॉर्म देखते हैं, वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहे हो सर पढ़ रखा है? हाँ जी पढ़ रखा है, बट रिवाइज कर लेते हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट होगा LCM कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो कॉन्सेप्ट में फर्स्ट लेकर चलूंगा, HCF और LCM। ओके गाइस, तो HCF और LCM कब कब निकालना है, तुम्हारे लिए मेन दिक्कत ये आने वाली है कि सर HCF कब निकालें, LCM कब निकालें। छोटी क्लासेस में तो दिया होता था ये निकालो, इसमें तुम्हें सोचना है, ध्यान से सुनना। HCF हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। जब भी बच्चों बड़े से छोटे पर जाते हैं तो HCF निकलता है। देखो उल्टा है ना, नाम हाईएस्ट है पर बात छोटे की हो रही है। तो HCF कब निकलता है, जब बड़े से छोटे पर जाते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारी पूरी क्लास है, ठीक है, उसमें तुम्हें एक रो में बच्चे निकालने हैं, तो क्लास से रो पर आ रहे हो, HCF निकलेगा। LCM लीस्ट, नाम क्या है, लीस्ट। बट ये कब निकलता है, जब छोटे से बड़े पर जाते हैं, छोटे से बड़े। जब मैं रो की बात कर रहा हूं और पूरी क्लास पे जा रहा हूं तो LCM। ठीक है, HCF और LCM ये बहुत स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इसमें अगर तुमने सीख लिया कब कब करना है तो आराम से नंबर आ जाएंगे। ओके, तो अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं इन कॉन्सेप्ट के फटाफट। चलो अब चलते हैं सीधा हमारी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ओके, इस एक्सरसाइज में HCF कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कह रखा है HCF निकालो। तो मैं सीधा वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं तुम्हें, क्योंकि उसमें तुम्हें HCF भी निकल जाएगा। तो सीधा खोल लो अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर आर्मी है, फौज। ठीक है, आर्मी है हमारी, उसके अंदर बैंड है। रिपब्लिक परेड देखी कभी 26 जनवरी को? नहीं देखी तो देखो, ऐसे बैंड चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे 32 मेंबर्स होते हैं एक बैंड में, 32 मेंबर्स होते हैं एक बैंड में। ओके, और टोटल मेंबर है 616। टोटल कितने मेंबर हैं, 616 पूरी आर्मी में। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं 616 मेंबर हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो ये बैंड हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं। ओके, जो कॉलम जैसे तुम्हारी क्लास की रोज होती हैं, तो ऐसे कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं, ऐसे 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 कॉलम में मार्चिंग चल रही है उनकी। ओके, तो मैं क्वेश्चन ये बताना है कि कितने कॉलम्स होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। आर्मी थी, बैंड की बात हुई, अब बैंड था, बैंड से कॉलम पर आना है। कितने कॉलम हैं वो निकालने हैं, तो बैंड से कॉलम, बैंड से कॉलम, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, HCF निकाल दें। 2 नंबर हमारे पास है, दोनों का निकाल देते हैं। ओके गाइस, आई विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड PFM। 32 616, ठीक है, ये 2 पे गया 16, ये 2 पे गया 8, ये 2 पे गया 4, ये 2 पे गया 2, ये 2 पे गया 1। ये आती होगी सबको करनी, 616। ये गया 3 पे 308, ठीक है, ये गया 154, ये गया 77, अब तो ये 7 पे जाएगा 11 1। ठीक है, ये मेरा आया। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है, तुम्हें
इनके फैक्टर्स लिख दें 32, इसके जो भी भाई बंधु है ना साइड वाले, ये सारे लिख देंगे हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गए, एक और इंटू 2, ठीक है। 616 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब बच्चों HCF के लिए पता है कपल बनाएंगे, हस्बैंड वाइफ। चलो बनाए। 2 और 2 दोनों में कॉमन है, सर्कल लगा दो। 2 और 2 कॉमन सर्कल, 2 और 2 कॉमन सर्कल। ओके, जो भी एक कपल बने हमारे, ये कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ दिया। जो भी एक कपल बने हैं इनमें से एक एक बंदा बाहर आएगा। ओके, एक एक बंदा बाहर निकाला, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। आंसर क्या आ गया, कितने कॉलम बनेंगे बच्चों, 8 कॉलम। तुम्हें क्वेश्चन यहाँ दिख रहा था तो उसको पढ़ लेते। 8 कॉलम्स बनेंगे टोटल। ओके, जितने कॉलम में मार्च होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन था कुछ, सच बताना, था कुछ नहीं था ना। बट एक ट्रिक पॉइंट इसमें था कि तुम्हें यह बताना था कि सर HCF निकलेगा या LCM निकलेगा। पेपर में ये गिवन नहीं होता, वो तुम्हें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा। ये याद रखना बस, ये कोई टीचर नहीं बताता, ये खुद की बनाई हुई ट्रिक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बेसिक थ्योरम है, तुम्हें पहले पता है, बट मैं इसको प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स में, जार्गन्स में बताता हूं कैसे होती है। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं व्हाट बताता हूँ, व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज प्राइम। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता, मतलब जो 2 से ज्यादा टेबल में आता है, एक अपनी और एक 1 की और फैक्टर होते हैं उसके। और प्राइम वो होता है सिर्फ 2 टेबल में आता हो, एक तो 1 की और एक अपनी। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, इसके बाद 2 कहीं नहीं आता है तो प्राइम है। कंपोजिट क्या है, जैसे 4 है, 2 2 जा 4 में भी आता है वो, तो वो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट आई नो पता भी होगा तुम्हें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम मल्टीप्लाई बाय प्राइम। प्राइम मल्टीप्लाई बाय प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल दूं, 6 क्या है, कंपोजिट, उसको मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। 2 क्या है, प्राइम। ओके सर जी, 3 क्या है, प्राइम, और 6 क्या है, कंपोजिट। तो यहां से प्रूव होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम इंटू प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्राइम 3 4 कितने भी हो जाएं, बट मेन मुद्दा ये है तुम्हारा कंपोजिट से तुम्हें प्राइम में लेकर जाना है। ठीक है, इसी थ्योरम से इजाद हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM। अगर ये थ्योरम नहीं होती तो हमारे बीच में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता। इसी थ्योरम ने कहा कि एवरी कंपोजिट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, और वहीं से हमारा मेथड आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अब पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक छोटा सा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में और भी है, ध्यान से देखना। HCF को मैंने H लिखा है, क्या लिखा है मैंने HCF को, सर जी H मल्टीप्लाई बाय LCM, सेम नंबर का। ठीक है, LCM को L लिखा है। तो सर जी अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करा दूंगा, सपोज कोई भी मेरे 2 नंबर है, A और B। ठीक है, इन 2 नंबर से मैंने HCF भी निकाला, इन 2 नंबर से मैंने LCM भी निकाला। ओके, तो अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो आंसर में क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, उसी नंबर के मल्टीप्लाई के। ध्यान से देखना, HCF और LCM को A और B के मल्टीप्लाई कराया तो किसके इक्वल आएगा, इन्हीं दोनों नंबरों के। ये जो 2 नंबर है इन्हीं के मल्टीप्लाई में ये आंसर आएगा। इसको प्रूव करेंगे हम, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। क्वेश्चन देखना तुम्हारी एक्सरसाइज में ही दे रखा है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक पार्ट करा रहा हूं, 26 एंड 91। 26 एंड 91। ओके, ध्यान से देखना। PFM करें, PFM मैंने लगाया बस एक डंडा, 26 किस पे जा रहा है सर जी, 2 पे, 13। और जिसको ये नहीं आता कि सर जाता कैसे है, डिविजिबिलिटी नहीं आती, तो बच्चों 5th क्लास दोबारा करने की जरूरत है। कोई नहीं, मैं करवाऊंगा। ओके, 26 13 पे गया, 13 तो 1 पे जाएगा, सीधा प्राइम है। 91 की बात करूं तो 13 पे गया। ओके, ये 7 पे 1। ओके, छोटा क्वेश्चन लिया था मैंने। अगर मैं इसकी अब वो बनाऊं टेबल्स, तो ध्यान से देखना, 26 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 2। ओके, 91 को लिख सकता हूं 13 इंटू 7। सर जी कॉमन क्या आ रहा है,
13 का एक पेयर बन गया, HCF 13। LCM देखो कैसे निकालते हैं। LCM के लिए सर जी क्या करते हैं, HCF को पकड़ लो, मुट्ठी में बंद कर लो HCF को, यहाँ लिख दो जितना भी HCF है, मल्टीप्लाई बाय ये जो बचे हुए नंबर है ना, इनका सेपरेट 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 बचे हुए नंबर लिखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो मेरा फॉर्मूला है वो ठीक है। HCF और LCM, पहले LCM निकाल लेते हैं, कितना है 26, 26 7 जा, तुम भी फटाफट करो मेरे साथ, 14 182, LCM आ गया 182। ठीक है, अब सर जी मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई कराऊं, 182 मल्टीप्लाई 13, 182 और 13 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 4 तो आंसर आ गया 2366। ओके, ये मेरा आ रहा है HCF और LCM को मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब मैं नंबर्स को भी देख लूं मल्टीप्लाई करा के, 26 और 91 को अगर मल्टीप्लाई कराया तो 26, ये बन जाएगा 4, यहाँ 5, ये 2, तो ये भी आ गया 2366। अब देखो नंबर का भी मल्टीप्लाई सेम आ रहा है और HCF LCM का भी सेम आ रहा है। हेंस वी कैन से HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। यहां से क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 तुम्हें करना है अभी। वीडियो पॉज करो ये अभी और शुरू करो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 करना। ये कोई सोल्यूशन चैनल नहीं है जहां मैं पूरी एक्सरसाइज कर दूंगा, मुझे तुम्हें पढ़ाना है और मैं तुमसे इसलिए क्वेश्चन भी कराऊंगा। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 अभी करो, और अगर कोई डाउट आता है तो एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मुझे मैसेज करो, मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है ट्रिपलेट वाला, जिसमें 3 करते हैं। 12 दे रखा है तुम्हें क्या दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है और तुम्हें दे रखा है 21। PFM लेके चलते हैं, 2 पे गया, 6 पे, 2 पे गया, 3 पे, 3 पे गया, 1 पे। ठीक है, 3 पे गया, 5 पे, 5 पे गया, 1 पे। ओके, 3 पे गया, 7 पे, 7 पे गया, 1 पे। तीनों की मैं क्या लिख दूं, इक्वेशंस लिख देता हूं। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ओके, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब सर जी हमें तीनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है, 2 में नहीं देखना। तो यहां से दिख रहे हैं ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे कॉमन आ गए, 3 कॉमन आ रखा है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 3। LCM क्या हो जाएगा, HCF को पकड़ लो। ओके, HCF मैंने पकड़ा और जितने भी बचे हुए नंबर हैं 2 2 5 7, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 3 और हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा HCF और LCM। ओके, ये हमारा बन जाएगा। इसमें वो वाली रिलेशनशिप नहीं है कि HCF इंटू LCM, इसकी रिलेशनशिप अलग होती है। ठीक है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं 3 की रिलेशनशिप, बट अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, तो तुम्हें बेसिक आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तीनों की इक्वेशन बना ली तुमने। इक्वेशन बनाने के बाद जो भी तीनों में कॉमन आ रहा है वो ले लिया, और LCM में बचा हुआ कबाड़ा सारा LCM में जाएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ठीक है, HCF तुम्हें दे रखा है 2 नंबरों का 9 के इक्वल, LCM तुम्हें निकालना है। अब पागलों की तरह लग मत जाना प्राइम फैक्टराइजेशन करने, शॉर्टकट पता है, मजे उठाओ, चलो करते हैं। तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी नंबर्स हैं, HCF हमें दे रखा है 9, LCM को L ही मान लिया। ठीक है, A क्या है 306 इंटू 657। ओके, 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो L की आ जाएगी 306 इंटू 657 बाय में 9 से कैंसिल, 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा LCM। ओके, इजी क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए था, H इंटू एल इज इक्वल टू A इंटू बी। ये आ गया, फिर तो ट्रांसपोजिशन कर लो, ले जाओ पाकिस्तान उसको नीचे। ठीक है, ओके, गॉट इट। फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 4, वो कह रहा है सर 6 की पावर n है, क्या मुझे बताओ क्या ये 0 से एंड होगा। एंड का मतलब जो भी यूनिट प्लेस होता है क्या उस पर 0 आ सकता है।
तुम सोच में पड़ गए ये कैसा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ ये कैसा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चे, इसको थ्योरी में आंसर देना है हल्का सा। तुम सबसे पहले 6 के फैक्टर देख लो, 2 और 3 है, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें लास्ट में 0 चाहिए, 0 का मतलब एक तरह 10 मान लेते, 10 चाहिए, तो फैक्टर क्या आने चाहिए, 2 और 5। ओके अब कई बच्चे चिल्लाएंगे सर 2 है, तो मैं कहूंगा अकेले 2 से बना लोगे, 5 भी तो चाहिए। 5 है क्या, नहीं 5 नहीं है। तो इसीलिए कभी भी 6 की पावर n कभी भी एंड नहीं कर सकता 0 से। उसके लिए क्या चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, दोनों फैक्टर चाहिए। अगर यहां पर एक 5 होता, ये लगा लो 30 होता ये नंबर, तो एंड हो सकता था क्योंकि 5 भी है और 2 भी है। बट अब नहीं हो सकता एंड, क्योंकि एंड करने के लिए 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, बट इसमें सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। गॉट इट। फटाफट एनर्जी दिखा दो अपनी सबकी। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फटाफट। क्या रखा था हमें, 7 × 11 × 13 + 13। बड़ा सा लग रहा है ना, बेकार सा लग रहा है नहीं बेकार। चुटकियों में देखना कैसे आसान बनाता हूं। ये पूछ रखा है कंपोजिट है या नहीं है। कंपोजिट के लिए क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए जो खुद नंबर ना हो और 1 ना हो, उसके अलावा फैक्टर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दोनों में 13 आ रहा है। मैंने क्या करा, पूरे में 13 कॉमन ले लिया, तो बचा 7 × 11 × 1 + 1। ये बचा 13 की जगह 1 आ गया, तो 13 ये बन गया 77 + 1, तो ये बन गया 13 × 78। बच्चों आ तो गए फैक्टर, 13 × 78, 13 एक फैक्टर, 78 एक फैक्टर। खुद का नंबर तो है ही, 1 भी है, उसके अलावा 2 आ गए, मतलब यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। गॉट इट। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह है, दोनों में 5 कॉमन है, जो भी कॉमन है निकाल लो। अंदर बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस में 1। इसको सॉल्व कर लेना पूरे को। एक तो ये नंबर फैक्टर है, ये फैक्टर है, खुद को छोड़ के आसान सा क्वेश्चन था, कॉमन लेके 2 बचे वही फैक्टर, ठीक है। मेरी स्पीड तेज लग रही है, फटाफट मेरी स्पीड को मैच करो, 1 शॉट रिवीजन है बच्चों। ओके ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्वेश्चन 7। ध्यान से देखना, पहले तो दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई सोनिया राउंड लगा रही है, रवि भी राउंड लगा रहा है। सबको अपने दिन याद आ गए, सोनिया आगे आगे, रवि पीछे पीछे, राउंड लग रहे हैं। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो सोनिया एक पार्क का राउंड 18 मिनट में लगाती है, अब रवि हमारा डेस्परेट भाग रहा है वो गंदी तरह। रवि कितने मिनट में लगाता है सर, रवि पागलों की तरह लगा हुआ है भागने में। ये सोनिया का राउंड है, रवि लगाता है 12 मिनट में। रवि कितने में लगाता है, 12 मिनट में, ठीक है। रवि पागलों की तरह भाग रहा है, सोनिया मिल जाए बस। क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि दोनों राउंड लगा रहे हैं, कितनी मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। ओके तो ध्यान से देखना, एक राउंड की बात हो रखी है, एक राउंड से हमें ज्यादा राउंड में जाना है। कितने राउंड बाद मिलेंगे या कितनी मिनट बाद मिलेंगे, ज्यादा मिनट में जाना है। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ओके तो मैंने क्या करा, 18 लिया, 12 लिया, 2 9 ये 3 पे गया, ये 3 पे गया 1 पे, ये गया 2 6 2 3 3 1। सर जी मजेदार था। ध्यान से देखना, 18 की मैंने इक्वेशन बनाई 2 × 3 × 3, 12 की मैंने इक्वेशन बनाई 2 × 2 × 3। कॉमन आ रहा है 2 और एक यहाँ से 3। HCF क्या बन गया सर जी, 2 × 3 6, ठीक है। एक 2 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से आया। LCM क्या बनेगा, ये तो लेंगे ही 6 को। ओके इसके बाद जो भी हमारा बच गया माल पानी 3 और 2, ये और उठा लेंगे, ठीक है। ये माल पानी बच गया तो 6 3 18 36। 36 मिनट्स बाद आपस में क्या मिलेंगे, रवि और सोनिया मिलेंगे। मतलब रवि को 36 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा सोनिया से मिलने के लिए। ओके 36 मिनट्स पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। बट कई बार एक एक्स्ट्रा स्टेप पूछ लेते हैं कि जब वे मिले तो उनके कितने राउंड हो चुके होंगे। आसान है, 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। ओके तो सोनिया 18 मिनट से भाग रही है, 18 मिनट की उससे एक राउंड 18 मिनट में, तो उसके 2 राउंड्स हो चुके होंगे। कितने राउंड्स हो चुके होंगे,
2 राउंड्स हो चुके होंगे, 18 टू द 36 होता है ना, और ये रवि 12 मिनट से भाग रहा है, 12 मिनट की उससे, एक राउंड 12 मिनट से, तो इसके 3 राउंड्स हो चुके होंगे। 12 3 जा 36, कुछ नहीं करा, डिवाइड करा है, 36/12, 36/18। आखिर में दो प्रेमी रवि सोनिया मिल गए और मिलकर वे चले अपने अपने घर को शादी का प्रस्ताव लेने। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हमेशा है, मैं लिख कर दूं, अभी लिख कर दे सकता हूं मैं, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में, और 5-6 पता नहीं हर बार आता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरा गारंटीड है, तुम आराम से नंबर ले सकते हो, पूरा फॉर्मेट सेम रहता है। कभी थ्योरी याद करी है, वो क्वेश्चन थ्योरी है पूरा, ठीक है, बस ये लगा लो पूरा तुम्हें फॉर्मेट चेंज करना है, बार बार जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूरा सेम है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। √2 हमें प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि इर्रेशनल क्या होता है। बच्चों, दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q पता होगा ना सबको, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे मैंने ले लिया कोई भी 1 या 1/2 या -1/2, -1/2 भी, मतलब कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा होता है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल होते हैं p/q की फॉर्म में। इर्रेशनल होता है जिनको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √4, ये रूट्स वाले, 2 √5, ऐसे ऐसे नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर प्रूव करो ये √2 है ना हमारा, ये इर्रेशनल नंबर है। तो कभी तुम्हारी सरकाज़म पता होगा ना, आजकल बहुत ट्रेंडी जेंजी वर्ड है सरकाज़म। इस क्वेश्चन में मुझे सरकाज़म लगता है बहुत बड़ा। क्वेश्चन कह रहा है इसको इर्रेशनल प्रूव करो। तुम्हें पता क्या कहना है, मैं तो रैशनल प्रूव करूंगा, मैं तो करूंगा। तो रैशनल प्रूव कर रहे हो तो सर p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसी के दम पे हम प्रूव करेंगे। एंड q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं लिखी तो पूरा क्वेश्चन गलत है 5 नंबर का। ये 5 नंबर की एक तरह से। P एंड Q आर को-प्राइम, को-प्राइम मतलब दोनों सेम टेबल में ना आ रहे हो, दोनों का सेम फैक्टर ना हो, अलग अलग हो, इसी के दम पे हम प्रूव करेंगे रैशनल, ठीक है। और Q 0 हो नहीं सकता, वरना वो नॉन डेफिनेट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखना, अगर तुम रैशनल प्रूव कर रहे हो तो p/q में लिख सकते हो, तो तुम्हें लिखना है लेट √2 बी रैशनल, लेट √2 बी रैशनल, तो p/q में लिख सकते हो। अब सर मजे करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये q में उस साइड लेके गया तो √2q इज इक्वल टू पी, √2q इज इक्वल टू पी। सर ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखना क्वेश्चन मजेदार है। √2 का स्क्वायर 2, q² इज इक्वल टू p²। ध्यान से देखना, p² इज इक्वल टू 2 इंटू q²। मतलब p² का क्या फैक्टर है, 2, 2p² का फैक्टर है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग p² आ रहा है ना, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, ये करके क्या आ रहा है p²। तो मतलब क्या लिखेंगे हम, 2 इज फैक्टर ऑफ p²। क्या लिखेंगे सर जी, 2 इज फैक्टर ऑफ p²। सर मैथ का एक रूल होता है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। ये रूल तुम्हें लर्न करना है। अगर 2 p² का फैक्टर है देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, वो p का भी फैक्टर होगा सर जी। ओके, अगर वो p का फैक्टर है तो मैंने एक इक्वेशन लिखी, अगर p2 का फैक्टर है तो p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई समथिंग, समथिंग को c लिख दिया मैंने। अगर p2 का फैक्टर है तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग कर दूं मैं, समथिंग मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी करके p आ जाएगा 2 में समथिंग मल्टीप्लाई करके। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, नहीं समझ आया तो, जैसे 4 है, 2 इसका फैक्टर है, तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग, समथिंग क्या 2, 4 आ रहा है, तो वैसे p हमें पता नहीं है तो हमने c लगा दिया। ओके, तो मैंने क्या करा सर जी, इसका p की वैल्यू डाल दी। यहाँ p की वैल्यू मुझे पता थी ना, इक्वेशन 1 थी ये मेरी, तो लिखना है तुम्हें फ्रॉम इक्वेशन 1 p की वैल्यू डाल दी, √2q इज इक्वल टू 2c, √2q इज इक्वल टू 2c। मुझे दोबारा रूट अच्छा नहीं लग रहा, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4c²। ये 2 से ये 4 गया 2 पे, तो q² इज इक्वल टू 2c²। अरे 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 अरे, वही सेम बन गया,
2q² इज इक्वल टू p², वैसे 2q² इज इक्वल टू 2c²। मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 है हमारा, ये q² का फैक्टर है। आ गया दिमाग में, सब कुछ पकड़ने लग गए होगे। जो ये 2 है इस फैक्टर ऑफ q², 2 इज फैक्टर ऑफ q², तो 2q का भी फैक्टर होगा, सेम रूल। देन 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, देन 2 इज फैक्टर ऑफ q। अब बच्चों का दिमाग ठनक गया, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। 2q का भी फैक्टर है, 2p का भी फैक्टर है, बट सर आपने तो कहा था ये दोनों को प्राइम है, मतलब इन दोनों का कभी सेम फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहां से हमें पता लगता है, तुम्हें लिखना है दे हैव सेम फैक्टर, दे हैव सेम फैक्टर, हेंस दे आर नॉट को प्राइम, हेंस दे आर नॉट को प्राइम। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा सिंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या थी? सिंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी, को प्राइम वाली। हेंस √2 इज इर्रेशनल नंबर, √2 इज इर्रेशनल नंबर। एक बार फटाफट क्वेश्चन देखो, तुम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते √2 को इर्रेशनल, तो तुम कैसे कर रहे हो? ऐसे प्रूव कर रहे हो। कुछ नहीं, एक गलत चीज मान ली, जैसे मैं हूं हेमंतगर, ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो तुम्हें प्रूव करना है मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। तुम ये मान के चलो मैं साइंस पढ़ाता हूं और आखिरी में गलत प्रूव कर दो मेरे को, तो क्या हो जाएगा? मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। तो ये वाला सीन है, इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं, कि गलत बात लेकर चलो और उसको भी गलत प्रूव कर दो, मतलब सही बात सही है। ठीक है, थोड़ा मैं शायरी के मूड में नहीं हूं, ये है ही बात ऐसी। तो फटाफट क्वेश्चन को देखो और नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 को इर्रेशनल प्रूव करो। √5 इर्रेशनल दे रखा है। ये जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट ही हमें गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन छोटा है, बहुत छोटा है। इसकी तरह बहुत टाइप है तुम्हारी बुक में, जरूर करके देखना, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है सर, इसको तुम्हें प्रूव करना है इर्रेशनल, तो सारे को इसी को रेशनल मान लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू p/q, वेयर pq आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा मर गया था आगे, सॉरी, सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखना सर, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, हर बार चाहे तुम्हें 2√5 दे रखा हो साथ में या 1/2 √5, तुम्हें एक बात करनी है, रूट को अकेला छोड़ना है। उसके बॉडीगार्ड्स है ना जो ये आगे पीछे नंबर्स, इनको हटाओ, साइड में करो इनको। तो फर्स्ट बॉडीगार्ड है 3, इसको वहां लेकर जाए तो पाकिस्तान में माइनस बन जाएगा, p/q -3। एलसीएम ले लूं एक बार, तो ये बन जाएगा p -3q/3। ओके, अब 2 बॉडीगार्ड हटा के नीचे, तो √5 इज इक्वल टू p -3q/3 इंटू 2 होता है 6। तो बच्चों क्या बना मेरे पास, √5 इज इक्वल टू क्या आया, ये सब p -3q/6। एक बात बताओ, p और q रैशनल होते हैं, हमेशा रैशनल होते हैं p और q, ओके। तो p और q रैशनल है, अगर मैं उसमें प्लस या माइनस करूंगा तब भी रैशनल आएगा। रैशनल में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हमेशा रैशनल ही आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, रैशनल, ओके। और √5 हमें क्या दे रखा है, इर्रेशनल। ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इक्वल कैसे हो गया? तो तुम्हें लिखना है सिंस रैशनल कांट बी इक्वल इर्रेशनल, रैशनल कांट बी इक्वल irrational, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, and ये पूरा नंबर लिख के 3 + 2 √5 इज irrational। तुम्हें हर बार ये करना है, चाहे 1 + 2 √5 हो, 1/√5 सिग्मा, पता नहीं क्या क्या, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी हो, तुम्हें हमेशा ये करना है कि रूट को अकेला छोड़ दो, उस साइड ले जाओ सारे नंबर, वहां बनेगा रेशनल, यहां बनेगा इर्रेशनल, दोनों इक्वल नहीं है, और तुम्हारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, तुम्हारा प्रूव हो गया इर्रेशनल। तुम्हारा आज का होमवर्क है, मैं तुम्हें होमवर्क भी दे रहा हूँ, यस तुमने सही सुना, तुम्हारा आज का होमवर्क है कि 1.2 के कुछ क्वेश्चंस और 1.3 के, ये तुम्हें पार्ट 3 के 3 पार्ट है, दिख भी गए होंगे, ठीक है,
वो तुम्हें करके आने हैं। और एक तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, इस नंबर पे अपनी पीडीएफ बना के भेजनी है। मैं चेक करके तुम्हें गलतियां बता के तुम्हें मार्क्स दूंगा। ओके, ऑल्सो इस वीडियो के नीचे एक तुम्हें टेस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें 10 MCQ है, बस 10 MCQ जो RD शर्मा उपाध्याय सब जगह से मिलके बने हैं, जो दिमाग खोल देंगे, अच्छे हैं, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हैं। तो वो जाके अभी अटेम्प्ट करो वीडियो देखते ही, ताकि तुम्हें जो वीडियो की फ्रेश नॉलेज मिली है ना, वो जाके तुम टेस्ट में उतार सको। एक टेस्ट का लिंक है, फटाफट दबाओ, नीचे उस लिंक पे दबाओ और जाओ टेस्ट करो। तुम्हारे फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फटाफट करो। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो फटाफट लाइक दबा दो, ताकि हमें भी पता लगे, हमें एक मोटिवेशन मिले आपकी तरह वीडियोस बनाने का। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे भाई, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा, वे भी थोड़ा पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर सब वीडियो बन गए, सब पढ़ लेंगे वे। ठीक है, साइंस की भी वीडियोज आ रही हैं, 1 शॉट वीडियोज, ऐसे ही मैथ की आती रहेंगी। एक धमाकेदार तुम्हारे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, ताकि तुम भी दिखा दो कि हम जो आखिरी में पढ़ते हैं ना, वो किसी से कम नहीं है, हम भी फोड़ने वालों में से हैं और हम भी नंबर फोड़ेंगे। ओके, तो अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर नीचे एक नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर दो अगर आपको हमसे लाइव जुड़ना है। हमारी ऐप पे बहुत रीजनेबल प्राइस में लाइव कोर्सेज चलते हैं फॉर 9th 10th 11th 12th मैथ्स, साइंस एंड और भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश पूरे। तो हम स्टडी अब एजुकेशन से। ठीक है, तो फटाफट इस चैनल को सबके साथ शेयर कर दो कि धमाका होने वाला है बहुत बड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, हंसते रहो, बाय बाय।